शुकराना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। अ, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और आज का दिन गुरुजी ने मुझे बहुत सोना-सोना ब्लेस किया और गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन बहुत बार दिए। सबसे पहले मैं आज सुबह जो मेरा ड्रीम दर्शन थोड़ा-सा रह गया था, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। आज फिर गुरुजी ने मेरी सोल जर्नी करवाई थी और इस बार की सोल जर्नी मेरे ससुर जी के साथ थी मेरी। संगत जी, मैंने देखा कि हम लोग हमारे घर के आंगन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे ना चटाइयाँ लगी हुई हैं। चटाइयाँ जिसको मैट कहते हैं, पटिया हम लोग बोलते हैं, वो लगा हुआ है। तो और मैंने देखा कि वहाँ पे ना मम्मी खाना बना रही है और मम्मी जब खाना बना के सर्व कर रही है ना, तो सबसे पहले ना मैं कहती हूँ मुझे दे दो खाने के लिए। और मैं और मेरी बेटी परी, हम दोनों खाना खा लेते हैं। तभी मैं देखती हूँ ना कि हम दोनों खा के उठ जाते हैं और सब्जी रोटी रहती है या पता नहीं क्या रहता है, खा के उठ जाते हैं और मम्मी वहाँ पे मिट्टी के चूल्हे पे खाना सेक रही है, रोटी सेक रही है, उसी पे खाना बना रही है। और तब तक पापा आते हैं और पापा के साथ ये भी हैं, मेरे पति। और जब ये लोग मम्मी बोलती है ना कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए, ये लोग बैठते हैं ना, तो वहाँ पे इन लोगों के बैठते ही ना पूरा पानी आ जाता है और पापा भी पूरा पानी में डिप हो जाते हैं और ये भी पूरा पानी में डिप हो जाते हैं, यानी कि आसन के नीचे पूरा पानी बहने लगता है और जैसे ये लोग पूरा गीले हो जाते हैं नीचे से। और ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, फिर बैठते हैं तो फिर पानी, फिर उठते हैं तो सूखा है और दिमाग नहीं काम करता है वो क्या है। तभी मैं भी वहाँ पे आ जाती हूँ और मैं पापा को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, अरे पापा आप? तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा, तो मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं आया था। तो फिर मैं देखती क्या हूँ ना कि मम्मी वहाँ पे नहीं है। हाँ, मम्मी जो बना रही थी खाना, तो वो खाना सर्व करके कहीं चली गई हैं अपना रूम के अंदर-वंदर। तो मैं कहती हूँ, पापा आप क्या खाएँगे? तो पापा कहते हैं मुझे कि हाँ, मुझे ना चाय पिला दो। तो मैं कहती हूँ ठीक है पापा। और संगत जी, फिर मैं उसी मिट्टी के चूल्हे पे मुझे याद आ रहा है जैसे कि हल्का-हल्का कि मैं चाय बनाती हूँ। जब मैं चाय बनाती हूँ तो मेरे हाथ से चाय की छन्नी टूट जाती है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं चाय कैसे छानूँ, क्योंकि पापा को ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि पापा तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि पापा तो अभी दूसरे लोक से आए हैं। ये मेरे दिमाग में सपने में भी चल रहा है। तो मैं मन ही मन कहती हूँ, गुरुजी मैं चाय को कैसे छानूँ? तो गुरुजी कहते हैं, "ला चुन्नी से छान ला।" तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ ना, मैं सूट पहनी हूँ, जबकि मैं पापा के सामने मैं हमेशा साड़ी पहनती थी। मैंने सूट पहना हुआ है और मैंने अपनी चुन्नी से ना चाय छान लिया है। और संगत जी, कमाल की बात है कि जब मैंने चाय छाना है ना, तो ना तो चाय का रंग मेरे उस पे आया है और ना ही चाय की पत्ती उसमें आई है। और बिल्कुल प्योर मेरा कपड़ा वैसे का वैसा साफ रह गया है। लाल रंग की चुन्नी मैं ओढ़ी हुई हूँ और पापा को चाय भी बहुत अच्छी चाय बनी है। मैं पापा को चाय बढ़ाती हूँ और फिर जब पापा बैठते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं है, पानी-वानी नहीं है, बहुत साफ़ है वहाँ पे, बिल्कुल आसन लगा हुआ है। और संगत जी, इस तरह से मुझे गुरुजी ने दिखाया और मैं जैसे ही ऊपर देखती हूँ तो मुझे प्रतीत होता है कि कुछ बटरफ्लाइज़ भी हैं और मान लो मुझे गुरुजी कह रहे हों कि देख तेरे पापा को ना। और मेरे हमारे ससुर जी हर की पौड़ी में उनका लास्ट रिचुअल हुआ था। तो मुझे गुरुजी ने दिखाया कि वो गंगा मैया की शरण में ही हैं और वो बहुत खुश हैं और उनको हैप्पी फेस मुझे दिखाया। और फिर मैंने देखा ना कि चाय जो मैंने पापा को दिया था, वो सुमन ने उनको सर्व किया था, यानी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरफ आ जाते हैं और पापा आराम से बैठ के चाय पीते हैं और मम्मी रूम के अंदर चली गई होती है। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे पापा के दर्शन करा के, यानी कि मेरे ससुर जी के दर्शन करवा के, उनके रूप में आज मुझे ब्लेस किया। और कल संगत जी एकादशी थी तो गुरुजी ने मुझे आज द्वादशी की तिथि को ये ब्लेसिंग दी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आपका कि आपने कहा था ना कि 7 तारीख को मैं तेरे घर आऊँगा। तो बाबा, आज माने 16 तारीख है, तो ये तो 7 अंक का योग हो ही गया ना। तो
थैंक यू मेरे बाबा, आपने जो कहा था आपने वो किया और आपने मुझे बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मैंने एक और चीज़ देखा था सपने में, और वो ये था कि मैंने देखा था कि एक छोटा-सा बच्चा है, बहुत छोटा-सा बच्चा है, नन्हा बाल गोपाल जैसा, और मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो वो बच्चा मुझे देख के बहुत स्माइल कर रहा है, बहुत स्माइल कर रहा है। और मैं जैसे ही उसके पास आती हूँ ना, तो वो मुझे कहता है कि मुझे गोदी में ले लो, मुझे गोदी में ले लो। और मैं उसको जैसे गोदी में लेने लगती हूँ, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं कहती हूँ, "अरे! तुम तो बड़े हो गए।" तो कहता है, "नहीं, मैं बच्चा ही हूँ, मुझे गोदी में ले लो।" और मुझे उसके इस भोलेपन पे इतना प्यार आ रहा है ना, मैं कहती हूँ, "रुको, रुको, रुको, मैं तो तुमको अब गोदी में ले ही लूँगी। मुझे तो अब तुमको गोदी में लेना ही है।" और मैं ना उसके पीछे भागने लगती हूँ। संगत जी, वो मुझे बहुत भगाता है। भागते, 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 भागते मुझे जैसे कि अभी धुंधला-धुंधला याद आ रहा है। मैं बहुत भागी उसके पीछे। भागते-भागते मैं क्या देखती हूँ ना, कि जैसे मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं जो इतना मतलब वो जो मुझे आजकल फैटी लिवर का भी सत्संग सुनाते हैं, तो मुझे लग रहा है ना कि मेरा वो भी ठीक हो रहा है, मेरा वेट भी कम हो रहा है, और न जाने वो आधा घंटा दौड़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गई हूँ। मेरा बॉडी बिल्कुल हल्का हो गया है और मुझे बहुत लाइट फ़ील होता है। और फिर वो बच्चा मुझे कहता है, "बोलो अब जय गुरुजी।" और मैं उसको ऐसे देखने लगती हूँ कि वो क्या है, और उस बच्चे को फिर मैं जैसे ही ध्यान से देखती हूँ संगत जी, उसी वक़्त मुझे याद आता है कि मैंने जोत में शिवलिंग को देखा था। मेरे दिमाग में सपने में ये आ रहा है कि मुझे जो जोत में शिवलिंग दिखा था, क्या ये बच्चा उसी का रूप है? क्योंकि उसकी आँखों में मुझे वही शिवलिंग दिख रहा है, जो मुझे मेरी जोत में बना था 3-4 दिन पहले। संगत जी, में मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है, मैं बहुत ये हो जाती हूँ कि ये क्या, कौन-से दर्शन गुरुजी मुझे दे रहे हैं, मुझे क्या दिख रहा है? मैं बिल्कुल वो स्पंदित हो जाती हूँ और मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मैं क्या कहते हैं, बिल्कुल शॉकिंग जैसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और मैं उस बच्चे को ना फिर झपी पा लेती हूँ। और वो बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत किस्सू करता है, मुझे चूमता है, मुझे बहुत प्यार करता है, कहता है, "बोलो जय गुल्लू जी।" मैं कहती हूँ, "जय गुल्लू जी बेटा।" तो कहता है, "मैं बेटा नहीं हूँ।" तो मैंने कहा, "फिर आप क्या हो?" तो कहता है, "मैं तो कान्हा हूँ।" मैंने, "अच्छा आप कान्हा हो?" और संगत जी, एक कान्हा बच्चा भी है हमारा, जो हमारा पोता लगेगा। मैंने कहा, "अच्छा आप कान्हा हो?" कहता है, "नहीं, मैं कान्हा भी नहीं हूँ।" मैंने कहा, "अच्छा आप कान्हा भी नहीं हो, फिर आप क्या हो?" तो मैं तो दाऊ हूँ। संगत जी, दाऊ मेरे बेटे का भी नाम है, बोलते हैं, और बलदाऊ भी होते हैं, बलराम के अवतार। मैंने कहा, "अच्छा आप बलराम हो?" तो कहता है, "नहीं, नहीं, मैं बलराम भी नहीं हूँ।" और वो मेरे साथ बहुत मस्ती कर रहा है। मैंने कहा, "फिर आप हो क्या?" तो कहता है, "मैं तो आपका भाई हूँ। आपको पता है, मैं आपका भाई हूँ।" संगत जी, उस वक़्त न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरी माँ का जो एक मेरी माँ का जो एक बेटा 8 महीने में मेरी मम्मी के पेट में ही ख़त्म हो गया था। मतलब जन्म उसका निकाल के, वो बेटा था, बेबी बॉय था वो। और मेरी मेरे माँ बाबूजी ने वो किसी को नहीं बताया हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ था। बाबूजी ने भी हमें बाद में बताया था, और बाबूजी ने जब बताया, उससे पहले गुरुजी ने मुझे एक वही सत्संग सुना दिया था, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं लगा था, और मुझे ज्ञात था कि माँ को एक बेटा हुआ था। और संगत जी, आज के ड्रीम में गुरुजी ने मुझे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेनू एक सरप्राइज़ मिलन वाला है, तेनू एक सरप्राइज़ मिलन वाला है। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने मेरे उस सोल ब्रदर से ब्लेस किया, जो मेरा भाई होता, लेकिन मेरी उसके साथ सोल जर्नी करवा के गुरुजी ने मुझे इतना कृतकृत्य कर दिया है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि कैसे मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। और मेरे लिए गुरुजी का आज बहुत बड़ा शुक्राना भी है कि आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा दिन ब्लेस किया। और मैं गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ, और मैं वो सत्संग बाद में शेयर करूँगी। अभी के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत 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 खुशी है कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे पापा और मेरे भाई के रूप में ब्लेस किया, मुझे बटरफ्लाई से ब्लेस किया, और ड्रीम में मुझे
साक्षात नागराज के दर्शन से ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी। और हर ड्रीम में अब मुझे वो अपने पति के साथ रखते हैं, इसका तो बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाँव सर्बदा भला, सर्बदा कल्याण करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना आज्ञा प्रभु। गुरुजी, जय अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज मंडे है। आज हमारे गुरुजी का दिन है, सोमवार है, आज भोले बाबा का दिन है। और अभी टाइम हुआ है मतलब आज डेट है 17 नवंबर 2025 और टाइम हुआ है आफ्टरनून के 12:15। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती है। आप प्लीज़ गुरुजी इसको स्वीकार करना। इस सत्संग को करते हुए गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और इस जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी, उनको भी जय गुरु जी, और उनको बहुत 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 थैंक यू कि वो मेरे सारे सत्संग सेम डे पे या नेक्स्ट डे पे ही शेयर कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच अंकल आंटी। ऐसे ही अपनी कृपा अपना जो साथ है हमेशा ऐसे ही बनाए रखना मुझ पे भी और पूरे संगत परिवार पे, क्योंकि आप सबके सत्संग शेयर करते हैं। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो इतनी सारी जो ब्लेसिंग गुरु जी देते हैं तो वो सारी संगत को कैसे जाएगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी। संगत जी, ये सत्संग जो मैं आज कर रही हूँ ये मेरा आज 17 डेट है, बट मेरा 13 का है ये सत्संग। 13/11/2025 मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था जिस दिन मेरा बर्थडे था 13 को। तो संगत जी, मैंने सेम डे पे ही सत्संग सेंड किया था अंकल जी को और उन्होंने शेयर भी कर दिया था। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इसी चीज़ का शुक्राना है गुरुजी कि आपने मेरा सेम डे पे सत्संग शेयर किया। मेरा क्या गुरुजी, सब कुछ आप करवाने वाले हो। और विपिन अंकल जी को भी थैंक यू कि उन्होंने बर्थडे पर इतना प्यारा मतलब शेयर किया सत्संग, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गुरुजी ने इतना प्यारा मुझे गिफ्ट दिया कि सेम डे पे मेरा सत्संग शेयर हो गया, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट करी थी गुरुजी से भी और अंकल जी से भी कि प्लीज़ मेरा सेम डे पे ही सत्संग शेयर हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी, और थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। तो संगत जी, 13 अप्रैल को जब मैंने 13 नवंबर को मैंने जब अपने बर्थडे वाले दिन सत्संग किया था तो वो मेरा ऐसी 3:45 समथिंग ऐसा कुछ टाइम हुआ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। वो मैंने उसमें सत्संग में मेंशन किया है संगत जी। तो उसके बाद ही हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था। और संगत जी, हम दिल्ली से ही हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि हम पूरे परिवार समेत और मेरे पेट भी, हम सारे साथ मतलब सब मिल के अपने गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और बहुत अच्छा गुरुजी ने सबको मतलब साथ बुलाया, उसके लिए शुक्राना। क्योंकि नहीं तो कोई ना कोई रीज़न से कोई बच्चा कभी रह जाता है, क्योंकि एक पेट है हमारा तो उसको देखने के लिए कोई ना कोई रह जाता है। लेकिन इस बार गुरुजी का बुलावा था, उसके लिए भी लास्ट टाइम नहीं जा पाया था वो, लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम से गुरुजी का बुलावा ही है उसको, बच्चे को यही कह सकते हैं कि वो रेगुलर जब भी हम जाते हैं तो उसका भी बन जाता है जाने का। और लास्ट टाइम नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार गुरुजी ने मेरे बर्थडे पर पूरे परिवार समेत, जिसमें मेरा पेट भी था, हम सारे ही गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और संगत जी, हमें बस मेन वही थोड़ी सी दिक्कत लगती है वहाँ पे, जो मैंने अपना बताया कि आज गुरुजी का मेरा बर्थडे है। तो गुरुजी से हम हमेशा यही अरदास करते हैं कि गुरुजी बच्चे को अंदर बुला लेना, हमारी गाड़ी अंदर आ जाए। तो क्योंकि ये आया है और अब पता नहीं क्या हुआ है, 3-4 महीने से गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो बच्चा लगातार जा रहा है।
तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये तो सब क गुरुजी करने वाले हैं, हम कौन हैं? सब गुरुजी ने ही करवाना है, जिसके जैसे बुलाना है, जिसको नहीं बुलाना, तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। तो संगत जी फिर वो मतलब हमारे पेट और हम सारे गए, और फिर उसके बाद हमने टी पॉइंट पे बोल दिया था कि अंकल जी हमारे साथ पेट है, तो प्लीज़ आप हमारी कार अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अंदर जाना तो ठीक नहीं है, मतलब नहीं जाना, आप ये सिर्फ ड्रॉप करके आ सकते हैं, अब मतलब हस्बैंड के लिए कहा। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आपको लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। तो संगत जी फिर ऐसे ही हम अंदर गए, तो मैंने जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे गुरु जी के बड़े मंदिर, और मन ही मन अपना चल ही रहा था कि गुरु जी आपके, क्योंकि पेट के वजह से मेरे हस्बैंड नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसको एक जना अगर अंदर कार होती है तो संगत जी जैसे मैंने बताया कि हम उसको छोड़ देते हैं कि गुरु जी के बड़े मंदिर के जो साथ में पार्किंग है, तो वहाँ पे वो रह जाता है, बाहर भी रह जाएगा, लेकिन उसकी सेफ्टी पॉइंट से हम नहीं चाहते कि वो बाहर वाली पार्किंग में रहे। तो इसलिए हम गुरु जी के जो मेन मंदिर के जो बाहर पार्किंग है, उसके लिए हम मतलब बहुत खुश रहते हैं कि वहाँ पे पार्किंग हो जाए, पार्क हो जाए कार। तो बस यही हुआ कि संगत जी मन ही मन चला था कि गुरु जी आपके बेटे नहीं दर्शन कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप कुछ मतलब अंदर लगा दीजिए, गाड़ी अंदर मतलब आ जाए। और ड्रॉप का जो उन्होंने एक वो साइन भी दिया था, तो जिससे कि हम मतलब कि वो ड्रॉप करके निकलना होता है, लेकिन जैसे ही वो सेवादार ने हमें रोका, क्योंकि वहाँ पे रुकते ही हैं सब मेन मंदिर के बाहर, गुरु जी के मेन मंदिर के बाहर। तो वहाँ पे फिर हमने एक अंकल सेवादार थे, 2-4 अंकल थे, लेकिन एक अंकल जी हमारे पास आए, उन्होंने हमारे डॉगी को देख के एकदम स्माइल कर दी, और 2-3 अंकल और भी स्माइल करने लगे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अंकल जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे साथ हमारा पेट है और हम पूरी फैमिली को दर्शन करने हैं गुरु जी के, तो प्लीज़ आप हमें यहाँ पे कार पार्क करने दीजिए, और जिससे कि बच्चा कार में बैठ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, तो हम जल्दी दर्शन करके आराम से आ सकते हैं। तो कह रहे ठीक है, उन्होंने बस इतना ही बोला, और हाथ वो करके हमने उनको जय गुरु जी कहा, और हम अंदर आकर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए हम अंदर, कार अंदर जैसे जैसे कार अंदर आ रही गुरु जी के मंदिर के उधर, तो इतना अच्छा लगा था। और संगत जी वहाँ पे साक्षात मुझे बाद में पता चला, उस टाइम तो गुरु जी हमारे दिमाग में हमारे दिमाग की जो कहते हैं ना वो सारे चीज़ें बंद कर देते हैं। तो संगत जी जो मुझे फ़ील हुआ वो बाद में फ़ील हुआ कि संगत जी एक छोटा सा बच्चा था, ब्लू शर्ट में, होगा 10-11 साल का। तो शंकर जी हम इतने खुश होके आते, और मैं जो गुरु जी के मतलब हम कार में ही बैठे थे अंदर ही, जैसे उन्होंने मतलब आज्ञा दी कि भाई यहाँ आप आ सकते हो, तो फिर ऐसे करके मैं गुरु जी के मंदिर की तरफ हाथ जोड़ के करी, गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो कि आप अपने बच्चों की पुकार को कैसे सुन लेते हो गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करें गुरु जी उतना ही कम है, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हम कैसे, मैं कैसे अपने शुक्राना को और मैं कैसे अपने प्यार को इन शब्दों में पिरो के बताऊं, गुरुजी मेरे से ये नहीं होता। तो लेकिन बहुत ही मन में इतनी लहरें चल रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा, तो मेरे हाथ जुड़े थे, तो एक बच्चा मेरे, जहाँ मेरे हस्बैंड ऐसे टर्न करी ना कार संगत जी, तो उन्हीं की साइड में वो बच्चा खड़ा था, मतलब ड्राइवर साइड की उस पर, तो उसने भी, मैंने हाथ जोड़ रखे थे शिवलिंग को गुरुजी के देख के, और बहुत ही मन ही मन मेरी मतलब मेरे फेस पे भी स्माइल थी, मेरे मन में भी सारी जगह, और हम सब बहुत हैप्पी मूड में थे। तो फिर वो बच्चे ने भी संगत जी उसी टाइम हाथ जोड़ रखे और मेरी साइड ही देख के जय गुरु जी बोला, उसके एक्सप्रेशन से लग गया, और हाथ जोड़ रखे थे, तो मैंने बोला ओ जय गुरु जी, मैंने उस बच्चे को देख के बोला। फिर संगत जी हमने गाड़ी पार्क कर दी, उसी खुशी और उसी प्यार से बस अंदर गए। अंदर हमने संगत जी मतलब इतने अच्छे दर्शन करवा दिए गुरु जी ने कि बस खुला दरबार जैसे, इतने खुले दर्शन, मतलब इतना अच्छा लगता है, हमेशा ही डिवाइन दर्शन होते हैं गुरु जी के। बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ पे हम अंदर गए, बस हमें जैसे ही हमने, क्योंकि संगत जी हम थोड़ा लेट भी गए थे, लेट हो गए थे, पहुँचते पहुँचते 8:30 अराउंड हो गए थे, तो चाय प्रसाद तो नहीं मिली,
तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी गुरुजी की कोई मर्ज़ी होगी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमें अंदर बैठने का मौका मिला संगत जी। अंदर हम बैठे और काफ़ी देर गुरुजी ने अपने जो मेन मंदिर का जो हॉल है उसमें बहुत देर बिठाया। उसका बहुत बहुत शुक्राना। दिल से बस शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना निकल रहा था। पूरी फैमिली हम सब एक साथ ही बैठे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इतनी देर अपने बच्चे को वहाँ बिठाने का और मतलब इतना आशीर्वाद देने का। फिर संगत जी हम बाहर आ गए और बस इमोशनल तो मैं हमेशा ही हो जाती हूँ, अपने आप को कंट्रोल करती हूँ बहुत मुश्किल से। और मन में इतनी खुशियाँ थी, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं ना संगत जी, वो निकलने को हो रहे थे। बस किसी तरह अपने आप को संभाला और बाहर आए। फिर हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद में गुरुजी ने डिवाइन साग प्रसाद, मक्का रोटी जो होती है संगत जी, वो प्रसाद और रोटी प्रसाद, कड़ा प्रसाद और आलू गोभी की सब्जी थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतना डिवाइन लंगर प्रसाद करवाने का। और फिर संगत जी क्या हुआ कि फिर हम लोग जल प्रसाद लेके और अपने अपने बाहर आके गाड़ी कार की तरफ आ गए। संगत जी मेरे हस्बैंड पहले से ही अपने कार में आ गए थे, मतलब क्योंकि उनका लंगर प्रसाद पहले हो गया था। और मेरे दोनों बेटे भी आ गए थे और मैं और मेरी बेटी हम दोनों वॉशरूम गए थे, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि जो चीज़ मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। तो संगत जी क्या हुआ कि काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मतलब कि कोई मतलब बच्चा मिलेगा तुझे, तो तू उसको मतलब चप्पल पहनाना, नंगे पैर मिलेगा तो तू उसको चप्पल पहनाना। तो ऐसे करके काफ़ी मुझे 2-3 सत्संग में सुनने को मिला। तो गुरुजी के मैसेज थे ये। तो संगत जी क्या होता है कि जब हमें दर्शन देते हैं साक्षात, तो कई बार हमारा माइंड एकदम ब्लैंक कर देते हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ संगत जी। मैं तो खुशी में वैसे ही इतनी पागल हो जाती हूँ, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है कि बस गुरुजी आपकी बहुत कृपा है कि आपने अपनी बेटी और बेटी के पूरे परिवार को बुला लिया। बस मैं तो शुक्राना शुक्राना और मंत्र जाप ही निकलता रहता है संगत जी, और मैं इसी में खोई रहती हूँ। मुझे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन इधर बैठा है, कौन चल रहा है, मैं नहीं देखती। बस अपने मैं और गुरुजी के ऐसे चलते हुए भी, बैठते हुए भी और सब चीज़ में ही। तो उस टाइम भी संगत जी जब तक हम कार में आए, मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ इधर उधर, तो एकदम से वही बच्चा मेरे पीछे आया और एकदम से मैंने टर्न किया, क्योंकि तो मैं कार में बैठने जा रही थी, तो उसने मुझे हाथ जोड़ के ही बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो मेरे हस्बैंड ने इशारा करा कि मेरी साइड से आओ, मतलब मेरे उसको बच्चे को। तो वो बच्चा मेरे हस्बैंड के पास आके खड़ा हो गया। मेरे हस्बैंड हैप्पी, कहते हैं ना हैप्पी उसमें थे मूड में, और बहुत अच्छे से वो भी बात कर रहे थे कि अच्छा किस लिए पैसे चाहिए ऐसे करके। और क्योंकि अगर आप उस टाइम तो हमें पता नहीं होता कि गुरुजी किस रूप में आके दर्शन दे रहे हैं, तो वो वैसे भी संगत जी जब वो ना मतलब जब खुश होते हैं ना तो बहुत बात भी करते हैं, तो ये उनकी पहचान है। तो बहुत खुश थे, तो मुझे उनकी खुशी देख के वैसे ही अच्छा लगता है। तो कि हाँ मेरे हस्बैंड खुश है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि वो बच्चा ऐसे खड़ा था मेरे हस्बैंड के पास में ही, और मेरे हस्बैंड ने बोले थे अच्छा पैसे चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, ऐसे मेरे हस्बैंड पूछे थे। कह रहे कि फिर हाँ उन्होंने उस बच्चे ने बोला कि मुझे चप्पल लेनी है, ऐसे बोला। तब भी संगत जी देखो मेरा माइंड इतना ब्लैंक था कि मुझे मतलब ध्यान ही नहीं आया कि गुरुजी के मैसेज आते हैं। तो मेरे हस्बैंड अपने उसमें से वो करके और मतलब पैसे उसको दे दिए बच्चे को। अब संगत जी हम ज़्यादा भी दे रहे थे पहले, लेकिन हमें लगा 10-11 साल का बच्चा है, ज़्यादा पैसे देंगे तो इतने में तो चप्पल आ जाएगी। और कई बार ऐसे होता है कि संगत जी कई बार बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, जैसे कोई नशा वशा, तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं है। तो कम पैसे मतलब उतने दो जितनी जो वो चीज़ मांग रहा है, तो हमने अपने हिसाब से उतने दे दिए थे। तो लग रहा था कि और मतलब उससे अच्छी क्वालिटी की चप्पल भी आ जाती, तो उसके लिए भी ज़्यादा पैसे चाहिए होते। तो
हमने बस यही सोचा जो कि मेरे मन में भी था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर उसको उतने ही दिए कि जिससे वो एक नॉर्मल चप्पल आ जाए और पहन ले, और बस ऐसे करके। और सेवादार भी खड़े थे वहाँ पे थोड़ी साइड में। और वो बच्चा संगत जी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मतलब कोई इतना, मतलब दिखने में भी वो ठीक ठाक था। उसके फेस पे स्माइल थी, उसके फेस पे ग्लो था संगत जी। और मतलब गुरुजी ने इतना एकदम मेरा माइंड ऐसा कर दिया कि मैं पहचान ही नहीं पाई। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे रास्ते में आके बताया, या पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो गुरुजी की बातें इतनी करी थी, वो बच्चे को तो वहीं पर ही ध्यान से ही उतर गया। लेकिन आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि घर आके नेक्स्ट डे मुझे ध्यान आया, या सेम डे पे। हाँ संगत जी, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, मैं भूल गई, क्योंकि वो 13 की बात थी ना। तो संगत जी मेरे एकदम से मेरे माइंड में आया कि वो बच्चा जो था, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कोई बच्चा तुझे मिले तो उसको चप्पल दिलाना ब्लैक कलर की, या फिर पता नहीं चप्पल दिलाना, ऐसे गुरुजी के मैसेज थे संगत जी। तो सॉरी गुरुजी, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आपकी बेटी कुछ लिख के तो रखती नहीं गुरुजी, आपको पता है, तो जो मेरे माइंड में आप डालते मैं वही बोल रही हूँ। तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को एकदम से, मतलब घर आ गए थे हम। अब रात वाली बात है या मॉर्निंग में, ऐसे कोई टाइम था, उस सेम डे पर ही या नेक्स्ट डे। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी एकदम उनके पास जाके कि पता है आपको, मेरे पास इतने मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि कोई बच्चा मिले तो ये चप्पल देना उसको। और फिर उन्होंने बोला हाँ वो नंगे पैर था वो बच्चा। मैंने उनसे एकदम से बोला कि क्योंकि उस टाइम अगर मेरे हस्बैंड नहीं बताते ना नंगे पैर है, तो शायद मेरे को वो मैसेज क्लिक हो जाता माइंड में। तो लेकिन उन्होंने घर आके बताया कि वो नंगे पैर था और मैंने उसको देखा। मैंने कहा अच्छा, मतलब एकदम से मैंने कहा वो तो गुरुजी ही हो सकते, या तो गुरुजी किसी रूप में आए हैं, या गुरुजी हमसे ये सेवा मतलब करवाना चाहते थे। तो पता नहीं संगत जी, लेकिन ऐसा ही लग रहा था कि वो गुरुजी ही थे, अपना मतलब रूप बदल के आए थे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे करके मैं इतनी हैरान हुई और अंदर इधर इतनी खुशी भी हुई। और मैंने कहा हाय, वो तो गुरुजी थे, हमसे मिलने आए थे। और गुरुजी बिल्कुल कहते हैं ना कि वो बिल्कुल जो मैसेज था सेम वैसे ही हुआ है, जो मैसेज में था कि नंगे पैर कोई बच्चा मिलेगा, तो छोटा बच्चा जैसे। और वो भी संगत जी 10-11 साल का ही मुश्किल से होगा वो बच्चा, हो सकता है 9-8-9 साल का ही हो। और तो मैंने कहा वो इतना गरीब तो लग ही नहीं रहा था कि उसके पैर नंगे हो, वो बाल वाल भी मतलब सही लग रहा था वो बच्चा, उसके चेहरे पे इतनी स्माइल थी। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि मैं उनको सत्संग सुनाती रहती हूँ ना, क्योंकि वो तो सुनते ही नहीं है। लेकिन गुरुजी के एक्सपीरियंस, गुरुजी के मैसेज, गुरुजी के सत्संग, बहुत सारी चीज़ें मैं उनको शेयर करती रहती हूँ। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप मुझे मुझे तो यही लग रहा है गुरुजी वो आप ही थे। मेरा दिल बाद में, मतलब कहते हैं ना, जब मेरा दिमाग उधर गया तो मेरे को लग रहा है वो मेरे गुरुजी थे। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उस बच्चे के रूप में आके अपनी बेटी और बेटी के पूरे परिवार को इतने प्यारे दर्शन दिए। बस गुरुजी एक बार याद दिला देते तो मैं आपके पैर ही छू लेती। बस गुरुजी मेरे को बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी। सॉरी संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। ये खुशी के आंसू होते हैं गुरुजी। आप किसी रूप में भी आके अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा उस दिन सेम डे का ही सत्संग था 13 का। और मैं एक सत्संग और शेयर करूँगी कि गुरुजी को शुक्राना भी करूँगी कि गुरुजी काफ़ी टाइम से आपको आप ही ने बताया गुरुजी नेगेटिविटी है, आप ही बताते हैं, तो वो हमें फील भी हुई है। कई बार हमें फील हुई है कि मतलब इधर उधर के चक्रों से काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। और 2 दिन से, सैटरडे से ही संगत जी, मेरे हस्बैंड के सर में दर्द, फीवर, कोल्ड, उनको सब एक साथ ही हो गया, जिसकी वजह से उनका चेहरा इतना उतरा हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इतनी मैं परेशान हुई हूँ, और जब भी उनको ऐसे देखती हूँ तो मैं हमेशा परेशान ही होती हूँ। आज भी मैं परेशान हूँ इसी चीज़ को लेके। अंदर ही अंदर मेरे गुरुजी से मेरी अरदास चलती, गुरुजी उनको अच्छा रखें हमेशा। उनको हर थोड़े टाइम बाद संगत जी कोल्ड हो जाता है या हेडेक हो जाता है,
कल तो उनको साँस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। एक तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, इस वजह से भी रात भर वो सोते भी नहीं हैं। काफ़ी 2-3 दिन हो गए उनको, मतलब बहुत परेशानी होती है, बेचारे बहुत उनको वीकनेस लगती है। मुझे उनको देख के बड़ा दुःख लगता है। गुरुजी, अपने बेटे को ब्लेस करें, अपने बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग दें, हेल्थ की ब्लेसिंग दें गुरुजी उनको। उनको ये सब जितना भी वेदर चेंज होता है, जो भी है, उनको वो बीमार ना पड़े, अच्छे नहीं लगते वो बेचारे, क्योंकि सीधे से हैं, किसी को कुछ कहते भी नहीं। रात को मैं उनसे पूछ रही मैं पानी लाऊं, क्योंकि संगत जी कल मैंने भी बहुत घर में संडे था तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। जैसे विंटर्स आई है तो बच्चों के, तीनों बच्चों के कपड़े निकालना, उनको सेट करना, और समर के जो कपड़े होते हैं वो अंदर रखना, सब एक एक कपड़े देख के तय बना के अच्छे से सब कुछ रखना। तो पूरा दिन ही निकल गया था और मुझे नहाते नहाते भी संगत जी शाम ही हो गई थी। और जब मैं लेटी तो इनकी टेंशन तो चल रही थी, लेकिन मैं इनको तो हंस के दिखाती हूँ कि मैं स्माइल कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मुझे दुख ही रहता है और मेरे को आंसू भी निकलते हैं। लेकिन मैं इनको नहीं दिखाती, वो बेचारे भी नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को परेशान करूं, लेकिन तकलीफ़ तो मैं समझ सकती हूँ ना, तो इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि उनको ऐसे कमज़ोर या बीमार देख के। और गुरुजी जानते हैं कि वो जल्दी से दवाई भी नहीं लेते, डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, बस केमिस्ट से कोई मेडिसिन लेके लेके आके खा लेते हैं और उससे उनको आराम आता है, लेकिन प्रॉपर आराम नहीं आता है। कई बार तो बहुत जल्दी आराम आ जाता है, लेकिन बस अभी है थोड़ी सी उनको हरारत, फिर भी वो ऑफिस गए हैं। तो गुरुजी, आपकी बेटी यही अरदास करती है कि अपने बेटे को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, हमेशा वो अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें और अच्छे हमेशा हेल्दी लाइफ इंजॉय करें। और बहुत उनको बेचारों को नाक से पानी आना, छींके आना, ये सब चीज़ें जिसकी वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते, और उनके थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी रहती है, सर भारी होना, सारी प्रॉब्लम गुरुजी, जितनी भी उनकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कोई उनके ऊपर करता है गुरुजी, सब भस्म कर दीजिए और उनको जो मतलब उनको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। आपसे यही आपकी बेटी की अरदास है गुरुजी, हमेशा यही अरदास करती हूँ मैं गुरुजी कि मेरे पति को अच्छा रखें। और कल तो नेगेटिविटी इतनी थी कि कल घर में तीनों बच्चे भी आपस में इतना लड़ रहे थे, हाथापाई तक इनकी दोनों की, तीनों की हो गई थी। एक बड़ा वाला मेरा बेटा थोड़ा समझदार है, जो ट्विंस छोटा वाला है, और मेरी बेटी वो भी बिल्कुल ही कभी कभी बिल्कुल छोड़ दे, मतलब बिल्कुल छोटी बच्ची बन जाती है संगत जी। वो भी कल मतलब इतना काम भी हो रहा है और बीच में उसकी इतनी लड़ाइयाँ भी, मतलब सुबह से ही ना बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और मतलब सब गर्मा गर्म मामला हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं कौन है जो हमारे घर के पीछे पड़ा हुआ है गुरुजी, आप ही देखने वाले हो। जो भी कोई ऐसे कर रहा है गुरुजी, उनको सजा दीजिए गुरुजी, कि किसी का घर ना खराब करे। ये तकलीफ़ों में क्यों ये लोग हमें ऐसे डालते हैं गुरुजी, आप उनको पनिशमेंट दीजिए और उनको या तो आप गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिए, अगर वो नहीं मानते तो आप उनको पनिशमेंट दीजिए गुरुजी, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत तकलीफ़ें होती हैं। हमारे आसपास के जितने भी नेबर हैं, सब ने हमसे मुंह बना रखा है, सब ने, बल्कि वो खुद ही ऐसे गलत लोग हैं, लेकिन हमें मुंह बनाना चाहिए, लेकिन हम उनसे दूर रहते हैं। ये बात तो हमें गुरुजी ने सिखाई है, समझाई है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। लेकिन वही है कि वो अपने आप को अच्छा मानते हैं, दूसरों को हमें ख़राब बताते हैं और अपने आप को अच्छा वो करते हैं। चलो उसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी जो दी गई जो वाइब होती है, नेगेटिव वाइब, वो हमारे घर तक ना आए। बस गुरुजी रक्षा करना, कृपा करना, चारों तरफ से अपना रक्षा कवच लगा के रखना गुरुजी। अपनी ये जो आपने प्यारा सा परिवार दिया है, इस परिवार पे कभी भी किसी की बुरी नज़र ना लगे, कोई तंत्र मंत्र ना चले, कोई नज़र दोष ना होए, कोई वशीकरण ना होए, कोई ब्लैक मैजिक ना होए। कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी इधर का हो, चाहे मेरे मायके का हो, चाहे मेरे ससुराल का हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, गुरुजी आप ही जानते हैं कि कौन है। उनसे गुरुजी आप ही देखो, आप ही संभालने वाले हो, हम कौन है, हम तो आपके नादान बच्चे हैं। तो गुरुजी प्लीज़ इन सब चीज़ों से हम मेरे परिवार की रक्षा करें गुरुजी, और तीनों बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, मुझे भी हेल्थ ब्लेस करना। मेरी फिंगर अब पूरी तरह से ठीक हो गई है संगत जी, ऑलमोस्ट पूरी ठीक ही हो गई है, हल्की सी थोड़ा सा है 1%, वो भी ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ
और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग के लिए फिर से गुरुजी के इजाज़त से फिर से आप लोगों के सबके सामने अपना सत्संग पेश करूँगी, शेयर करूँगी। तो आज के लिए ही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत आशीर्वाद दे रखा है गुरुजी आपने। ऐसे ही इस परिवार पे हमेशा आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा बनाए रखना। हमेशा मेरे हस्बैंड का साथ हमारे साथ मेरे परिवार के साथ रहे, हमेशा वो सही रहे, हेल्दी रहे, हम सब एक साथ रहें, खुश रहें। बस गुरुजी ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। बच्चों के पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग गुरुजी आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित करती है। कुछ भी गलती हो तो माफ़ कर देना गुरुजी अपने बच्चों को, और अपने सही की राह पे हमेशा रखना। कभी गलत लोगों के चक्कर में या इधर उधर की बातों में कोई भी बच्चा या मैं या मेरे फैमिली कोई ना आए। सिर्फ सद्बुद्धि देना गुरुजी हम कि हम अपने दिमाग से अच्छी चीज़ें करें, किसी की बातों में ना आए। क्योंकि गलत लोग जो होते हैं वो हमें अपनी बातों में बना लेते हैं और निंदा चुगली भी करते हैं और हमारा मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो उन चीज़ों से बचा के रखना गुरुजी। गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी की बेटी गुरुजी को क्या बोलना चाहती है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप अपनी बेटी को इतना समझते हो और इतना प्यार देते हो। ऐसे ही गुरुजी सारी बेटियों और सभी की बेटियों के बच्चे और उनके पति सबको ऐसी अपना प्यार भरा आशीर्वाद सब पे बनाए रखना। सब संगत परिवार पे सब पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुजी। और कोई भी गलती हो गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। सुबह का सत्संग 8:30 पर सोमवार के दिन मेरे गुरुजी का वार है, शिव जी का वार है। सो मैं विपिन जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी कृपा और मेहर बरस रही है गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं गुरुपा, और आपकी इस प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स से झोलियां भरने के लिए हम आपके चरणों में बार बार नतमस्तक हैं, मत्था टेकते हैं गुरु जी, और अपनी भूल चूक की कुछ भी हो उसके लिए माफी मांगते हैं गुरुपा। हम शरण में हैं आपकी, अपनी शरण में रखना गुरुपा। सुबह सुबह उठ के आज फिर अमृत वेला सत्संग नहीं कर पाई हूँ। 6:30 पौने 7 के करीब नींद तो खुल गई थी गुरु जी। तबीयत ही कुछ ठीक करो गुरु जी, जुकाम वगैरह का ये जो लगा हुआ है। कितनी दवाइयाँ खाऊं, इसलिए दवाई जुकाम की तो अवॉइड करती रहती हूँ। स्टीम लेके सोई थी गुरु जी। आपके चरणों की दया और कृपा हम पर बनी हुई है, और आप कहते हैं कि आंखों की रोशनी बचा। गुरुपा सब आप देख रहे हैं, सब आप ठीक कर रहे हैं। मैं अब डॉक्टर के पास ज्यादा तो नहीं जा रही हूँ, ना ही मेरे बच्चे के पास अब उतना टाइम है। आपने कहा है कि तेरा इलाज मेरे दरबार में ही चलता है, तो वही दरबार में इलाज करते रहना गुरु जी मेरा। और मेरे कोई भी डॉक्टर उतना नहीं समझ पाएंगे जितना आप समझते हो हमारी बीमारियों को। आपके पास हर चीज का हल है गुरु जी। आपने सब कुछ ठीक कर देना है। आपकी चरण शरण का पूरा भरोसा है गुरुपा, और आपकी हर मेहरबानियों के लिए, आपकी हर दया के लिए, आपकी हर कृपा के लिए, जितनी दातें आप दे रहे हैं उन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना कम करें उतना ही कम है गुरु जी। बाहर काफी पॉल्यूशन है, और कहीं पे भी घूमने घामने का दिन नहीं है वैसे तो गुरु जी। स्कूल में भी
हाइब्रिड क्लासें कर दी गई हुई हैं और जो मर्ज़ी बच्चे ऑनलाइन पे जॉइन कर लेते हैं, जो मर्ज़ी स्कूल में कुछ आ जाते हैं। इस पॉल्यूशन से जीव-जंतुओं को भी बचाओ गुरुजी और हमें भी सबको सारी दुनिया के बच्चों को जो स्कूल जाने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य को और हमारी सारी साथ संगत जी को सबको ब्लेस करो, वो ठीक-ठाक रहें। आजकल इस पॉल्यूशन की वज़ह से ये गले खराब और टाइफाइड वग़ैरह बहुत चला हुआ है गुरुजी। मेरी मेड को भी टाइफाइड हो रखा है गुरुपा। छुट्टी कर रही है बार-बार बीच में। बाकी आप रक्षा करना, सबकी आप कृपा करना। आप देखो, आपने ही सारा ये जगत रचाया है और सारा चराचर, सारी दुनिया, सारे पेड़-पौधे, सारे जीव-जंतु सब आपकी शरण में हैं गुरुजी। सबको बचाओ, कृपा करो इन पर। मेरे कबूतरों पर भी आपकी कृपा बनी रहे। दाना चुग रहे हैं और मेरी बालकनी में है, व्हाइट कबूतर भी है। कृपा सारी रात व्हाइट कबूतर मेरे बाहर घर में एसी के ऊपर जो बाहर का बना हुआ है, उसके ऊपर बैठा रहा। वहीं पे ही नींद ली है उसने गुरुजी। ये जीव-जंतु बेचारे ऐसे ही सो जाते हैं गुरुजी। मुझे लग रहा है गुरुपा, आप इसकी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा और रक्षा करते रहना गुरुजी। मैं अपने बच्चों के लिए भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स माँग रही हूँ और शुक्राना करती हूँ आपका बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से और हर भूल-चूक की माफ़ी माँगती हूँ। कोई भी गलती हमारे से हो रही हो गुरुजी, कर्मों में कोई भी गलती हो रही हो गुरुजी, उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। कृपा कुछ सत्संगों में अच्छे-अच्छे उपाय जो पुरानी संगत भी किया करती थी, वो सुने हैं। नेगेटिविटी दूर होती है, वो सब करने हैं गुरुजी। जैसे छोटी उँगली के साथ वाली उँगली से सूखे हाथ से ही दरवाजे पे ओम बनाना है और मेन गेट पे बनाना है, जिससे कोई भी दूर भी हो, चाहे वो बुरा सोच रहा हो घर का या बुरा कुछ, तो आपका नाम लेके, आपका महामंत्र जाप करके वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है गुरुजी। और हाथ में नमक लेके या फिर नींबू लेके पूरे घर में घूमना है और उस नींबू को या तो जला देना है या गाड़ देना है या फिर जैसे भी है पानी का गिलास भर के उसमें वो नींबू डाल के उसे हम पौधे के अंदर गाड़ सकते हैं। ये सब करने चाहिए, इससे आप बहुत-बहुत नेगेटिविटी घर की दूर करते हो गुरुजी। आपका महामंत्र जाप हमेशा चलते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। ये उपाय संगत को भी करने चाहिए, ये बहुत पुराने और कारगर उपाय हैं। सिर्फ गुरु नाम पे और गुरु जी के चरणों में भरोसा होना चाहिए। इस भरोसे के साथ ये करने चाहिए, तो सब ठीक होता है। सब रक्षा करते हैं गुरु जी, हर तरीके से रक्षा करते हैं। चाहे बाहर वाले किसी ने तुम्हारा पैसा खाया हुआ हो और वो पैसा देना हो तुम्हारा, तो वो भी गुरु मंत्र जाप करके गुरु जी के लॉकेट को हाथ में लेके आप प्रेयर कर सकते हैं और प्रेयर करिए। गुरु जी के लॉकेट को हाथ में लेके उसका नाम मन ही मन में लेके कि शांति से सारा निपटारा करवा दो। जिसने भी हमारा खाया है, जो भी हमारे हक का है, वो हमें वो दे दे। पूरा विश्वास के साथ गुरु मंत्र जाप के साथ ये करना चाहिए, तो वो तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी
तुम्हें ज़रूर मिलेगा। गुरुपा की पूरी कृपा होती है। पूरी तरह से वो आपके साथ हैं, अंग संग हैं और वो इन उपायों में बहुत शक्ति है। गुरुपा के ये उपाय मैं भी करूँगी, अभी मैंने नहीं किए हैं। बाकी गुरुपा बहुत-बहुत हमारी रक्षा करें, कृपा करें हम पर, हम सब पर। इन सब मेहरबानियों के लिए, दातों के लिए गुरुपा का लख-लख, कोटि-कोटि शुक्राना। वैसे तो हम अपने शब्दों से गुरुपा का शुक्राना, उनकी दी हुई दातों का शुक्राना नहीं कर सकते हैं। गुरुपा जानते हैं हम मन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं गुरुजी। पूरी तरह से सरेंडर करना सिखाइए, पूरी तरह से अपनी भक्ति करना सिखाइए। क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा, मुझे पूरी तरह से मंत्र वगैरह, मंत्रहीनम क्रियाहीनम जिसे कहते हैं, वो हम हैं, बहुत सीधे-साधे आपके बच्चे, भोले-भाले, जो हमारी जोत हम जलाते हैं उसको बस आप स्वीकार करते रहना गुरुजी, और अपने चरणों का प्यार बख्शना हमेशा, सिर पर मेहर वाला आपका हाथ हमेशा बना रहे। परिवार की हमेशा आप रक्षा कर रहे हैं। हर तरह से मेरे बच्चों का हर दर्द मैंने ले लिया है, आप कह रहे हैं गुरुजी, तो मुझे बच्चों की बिल्कुल भी अब मैं चिंता नहीं करूँगी, नहीं करती हूँ। आपकी बातें, आपका ब्लेसिंग्स, आपका सुरक्षा कवच सब हमारे साथ है। इसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना है, लख-लख शुक्राना है मेरे महादेव, मेरे प्रभु, मेरे कृपा निधान। हर तरह से आप हमारे साथ रहना, हर तरह से अंग-संग रहना गुरुजी। बच्चे जब भी बाहर जाएँ उनके साथ-साथ रहना। कोई भी बुरा कर्म मेरे बच्चों से अब कभी भी ना होने पाए गुरुजी। अगर कहीं वो दूसरों के जाल में फँस गया है कोई बड़े वाले बच्चे का, ख़ासकर मैं सोचती हूँ गुरुजी, उसे बचा लेना, वो अपने घर में महफूज़ रहे, ठीक रहे, आपके चरणों का सेवक रहे। आपका ही बच्चा है गुरुपा, आपके नाती हैं, आप इनकी रक्षा करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, कृपा निधान दया करना। सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय जय गुरु। संगत जी, जय सौम्या आंटी, जय विपिन अंकल। मैं आज सोमवार का अ, शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर 8:15 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूँगी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने तो पल पल के हैं, हर समय का शुक्राना है, और मेरा रोम रोम उनका शुक्राना करता है। बस रिकॉर्ड करने में मैं आलस कर जाती हूँ, या कह दो टाइम नहीं मिलता, या वो उचित एनवायरनमेंट नहीं मिलता। लेकिन शुक्राना तो हर पल का है, गुरुजी का हर सांस के साथ शुक्राना है। हमें 3 टाइम खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, पानी मिल रहा है पीने को, रहने के लिए घर मिल रहा है, इससे बड़ा शुक्राना क्या ही होगा। शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चे, हमारे पति सुबह काम पे जाके शाम को सही वापस आ जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी आपका। हमें बीमारियों से दूर रखा हुआ है, उसका भी शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में सुख शांति बनाई हुई है, वो उसका शुक्राना है गुरुजी। तंत्र मंत्र से हमें बचा के रखा हुआ है, उसका शुक्राना है। शुक्राने तो इतने हैं, क्या ही कर, हम क्या शुक्राने करेंगे गुरुजी जो आप हमारे लिए करते हैं। सोच भी नहीं सकते, अगर लिखने बैठे ना तो लिखना बंद नहीं होगा गुरुजी शुक्राना आपका। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मुझे टेंशन मुक्त करने के लिए बच्चों की, आप देखोगे उनके लिए घर वर जो भी है। शुक्राना गुरुजी, आपने बोला कि सत्संग की तैयारी कर ले, तो
गुरुजी आप ही करवाओगे गुरुजी सत्संग। और सबसे बड़ा शुक्राना आपका 2 दिन से मैसेज आ रहा है और आज सुबह-सुबह भी मैसेज आया है कि तेरे घर बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है जो तेरे बेटे से रिलेटेड है। उसका भाग्य उदय होने वाला है। तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। उसका सोया भाग्य जगाने के लिए गुरुजी शुक्राना, 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 मेहर बनाए रखना गुरुजी उस पर और उसकी फैमिली पर शुक्राना, शुक्राना। खुशियाँ ला दो गुरुजी उसके घर में खुशियाँ नहीं है बिल्कुल भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई है, अब खुशियों से भर जाएगा उसका घर। शुक्राना गुरुजी। हर समय उदासी, टेंशन हर समय उसके चेहरे पे दिखती है। आप ही बताते हो मुझे, तू मत कहा कर कुछ। बहुत दुखी है तेरा बेटा, तो गुरुजी आप उसको जानते हो, आप ही का नातिन है। कृपा करके उसकी उदासी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सब मिटाओ, उसके घर में खुशियाँ ला दो गुरुजी, खुशियाँ ला दो गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी परिवार को देखने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए और उस औरत को हमारे घर से दूर रखने के लिए गुरुजी आपके मैसेज आते हैं। वो बहुत भाग रही है अभी भी तेरे बेटे को पागल करने के लिए, एडिक्शन में डालने के लिए। गुरुजी प्लीज ध्यान रख। गुरुजी, गुरुजी कुछ नहीं बिगाड़ा हमने किसी का, आपको पता है। फिर भी लोग हम चैन से रोटी नहीं खाने दे रहे हमें। हम क्या सोने की रोटी खाते हैं क्या गुरुजी? आपके सामने सब कुछ है, सब कुछ है। जॉब क्लास है गुरुजी, क्या होगा हमारे पास ज्यादा? आपकी कृपा से बस 2 टाइम की रोटी मिले जा रही है आराम से, बाकी तो आपको पता ही है इन 10 सालों में क्या हुआ है। शुक्राना गुरुजी, क्या ही बोलूं मैं रोज रोज। बस आपने ठीक रखा हुआ है, कोई बीमारी नहीं दी हुई। बीमारियों से जो लड़ रही थी वो बचा दिया आपने, मुझे नई जिंदगी दी है गुरुजी। आज आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ तो उसके बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी। आपने मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, 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 कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे माई के पक्ष की तरफ से शुक्राना गुरुजी, माई के पक्ष की तरफ से शुक्राना, मेरे बुआ पक्ष और ऊपर जी की तरफ से शुक्राना, संजू की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का भला करना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी हर विश को पूरी करना। वो हमारे चैनल को, हमारे अपने चैनल पर हमारे सबके सत्संग शेयर करते हैं, उनके चैनल को ऊंचाइयों पर लेके जाना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरी सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। आपका मैसेज आया कि अर्जुन की चाल और लौंग का नीम की पत्तियां डाल के उबाल के काढ़ा बना के पी, तो सुनती नहीं है गुरुजी। आज मैंने पिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बोलते ही सांस फूलने लगता है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। गंगा जी, गुरुजी ने एक और उपाय बताया आज कि 1 कप पानी में 1 चुटकी हींग डालकर और अजवाइन और काला नमक डालकर खाना खाने के बाद पियो, तो जो ये पेट फूलता है ये फूलना बंद हो जाएगा और जोड़ों के दर्द में फायदा देगा। शुक्राना गुरुजी, इतना इतना ध्यान रखने के लिए अपनी बेटी का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरे जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी जय गुरु जी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज दिन है सोमवार, गुरु जी का वार, और अब सुबह के 6:12 टाइम हुआ है। तो आज डेट है 17 नवंबर। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के बार-बार यही मैसेज आते हैं कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग जितना शेयर करेगी उतने तेरे कष्ट कटेंगे। सही बात है संगत जी। ये गुरुजी का मतलब आदेश है। और अभी-अभी मैंने जैसे
ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए फ़ोन जैसे ही उठाया तो मैंने देखा कि मतलब यूट्यूब पे कि गुरुजी का जो मैसेज फ्लैश हुआ था वो ये था कि काली क्रिया करने वाली औरत जो है वो हार चुकी है और अब मैंने उसका पलटवार कर दिया है, उसकी काली क्रियाएँ तोड़ दी हैं और ये मैंने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना आप कितना कुछ करते हो हम जैसों के लिए। हम इस लायक नहीं थे, जो आपने बना दिए। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। गुरुजी ने एक मैसेज में संगत के थ्रू ये मतलब जो अ, था हमारे लिए कि मतलब कुड़िए तुम जो तुमने पाप किए हैं उसको स्वीकार करो, उसको अपने मन से मानो कि हाँ, ये हमसे गलती हुई है तो मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। हाँ, मैंने मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं जैसे, तो वो ज़रा-ज़रा सी बात पे संगत जी गुस्सा बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब मैं इतना भी नहीं कह सकती थी कि जैसे एक बार अगर उन्होंने आवाज़ लगाई तो मैं आवाज़ अगर बाई चांस ना सुनी तो इसी बात पे कलेश हो जाता था। तो संगत जी मतलब हर बार ऐसा ही होता था कि तो मैंने मतलब मुझे ऐसा करना पड़ा कि जैसे किसी के लिए तो संगत जी मैं मतलब किसी के कहे में आके मतलब ऐसा हो गया था किसी पंडित के पास गई थी तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया ऐसा कि भई मतलब जिससे बहुत बड़ा पाप चढ़ता है वैसे कि अपनी जो पीरियड्स टाइम होते हैं वो मतलब किसी भी चीज़ में अपने हस्बैंड को दे और वो ठीक हो जाएगा। काफ़ी मन बहुत परेशान होने का नहीं ये नहीं कर सकती मैं, ये नहीं कर सकती। लेकिन जैसे-जैसे रवैया देखा बहुत परेशान हो गई। मायके नहीं जाना, किसी से नहीं बोलना, अपने मायके साइड से ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस चीज़ से संगत जी इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। बाकी मतलब सब चीज़ें चल जाती हैं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होती। तो ये मैं गलती मानती हूँ मेरे प्रभु। उम, थोड़ा ही टाइम किया, 2-3 बार किया तो मतलब मन अपने आप ही हट गया नहीं। मैं खुद भी इनके साथ खा लेती थी खाना वग़ैरह। मैंने कहा नहीं जो मैं इनको दे रही हूँ वो मैं मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। सॉरी, सॉरी, सॉरी मेरे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे क्षमा दान दो मेरे प्रभु प्लीज़ मुझे क्षमा करो। मैं बहुत गिल्ट फ़ील करती थी पहले भी और अब भी। आपके चरणों में नतमस्तक होके माफ़ी माँगती हूँ मेरे प्रभु। मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मेरे भोले बाबा मैं ये करना नहीं चाहती थी। मेरी मजबूरी बहुत बड़ी थी। और जैसे कि मतलब गुरुजी ने ये भी कहलवाया अपनी संगत से कि मैंने जैसे 5-5 दिन के अबॉर्शन भी करवाए हैं। तो प्लीज़ मेरे प्रभु उसके लिए भी मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। बहुत-बहुत बड़ा पाप हुआ है। उस टाइम अनजान थे, पता नहीं था। 4-5 दिन ऊपर हो गए तो मतलब टैबलेट्स लेने की बजाय तो अबॉर्शन ही चलते थे उस टाइम तो अबॉर्शन करवाने पड़े। कोई 17 दिन का हो गया, कोई 5 दिन का हो गया, ऐसे-ऐसे। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ मेरे प्रभु, मेरे भोले बाबा। जो ये बाल पितृ दोष लगा है उसे प्लीज़ ख़त्म कर दो। घर में जो नेगेटिविटी है उसको भी फिनिश करो मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा। सभी को हँसी-खुशी रखो मेरे प्रभु। बच्चों को मतलब बच्चों का मन पढ़ाई में लगाओ मेरे प्रभु। बच्चों का मन भटक गया है उसे भी दूर करो। सद्बुद्धि दो मेरे प्रभु। जो ये भटका हुआ मन है उसको शांत करो। घर में सुख शांति दो मेरे प्रभु। और एक संजय जी अब जैसे मैं थोड़ा-सा भी बोलती थी मेरे हस्बैंड चीखते चिल्लाते थे, मारना पीटना शुरू कर देते थे। तो जैसे गुरुजी ने संगत आंटी के थ्रू एक सत्संग में कहलवाया था
कि कुड़िए तेरा मतलब तू शांत रहा कर, जवाब मैं दूँगा, तेरे दिन पलटने वाले हैं। तो ये मैंने मैसेज भी देखा, जैसे गुरुजी ने बोला तेरे दिन पलटने वाले हैं, और सीताराम, सीताराम, सीताराम का 108 बार जाप किया कर। फिर जैसे शिव महापुराण करती है सब कुछ, तब उसके बाद किया कर। तो मैं जब से ये गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं ये करती हूँ। तो संगत जी जो भी परेशान है अपने मतलब फैमिली में, तो ये ज़रूर करना। ये शायद गुरुजी का ही मैसेज है मेरे थ्रू, तो प्लीज़ ये करना, बहुत अच्छा है। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना, इस संगत परिवार का भी बहुत शुक्राना जो ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और जो ये अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, इनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू गुरुपा, बहुत बड़ा थैंक यू। अब जैसे मेरे हस्बैंड जैसे चीखते चिल्लाते हैं, हर ज़रा ज़रा सी बात पे चीखते चिल्लाते थे, तो मैंने रात को आए लेट, तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी इनको कि भाई फ़ोन करके ये पूछूं कहाँ पर हो आप। मतलब गुस्सा आता था इनको, मेरे हल्का सा भी बोलने से गुस्सा आता। तो जैसे ही रात को आए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, 12 बजे आए, तो मैंने कहा क्या है, मैंने बहुत गलत बोला। मैंने कहा रहने दो, जहाँ बाहर है भाई, तो घर वाले की क्या ज़रूरत है, ऐसे ऐसे कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। तो मैं एक तरह से डर भी गई, मैंने बोल तो दिया, लेकिन फिर मेरे गुरुजी की जो कृपा है वो, मैं कहती हूँ सब पर, संगत परिवार पे यूं ही बरसती रहे। जय मेरे भोले बाबा। तो वो कुछ नहीं बोले, थैंक यू गुरुपा। गुरुजी कहते गुरुजी कहते हैं कि अब तेरे पति की बुद्धि को मैं पलट रहा हूँ। सॉरी संगत जी, और उसे सद्बुद्धि दे रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, ये नज़र आ रहा है, थैंक यू गुरुपा। इन्हें सद्बुद्धि दो मेरे प्रभु, बच्चों को भी सद्बुद्धि दो। थैंक यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। सॉरी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई शुरुआत में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी 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 सदा सहाय। जय जय गुरुजी। हर हर महादेव। जय मेरे भोलेनाथ। ऐसे ही हमेशा ब्लेसिंग्स बरसाते रहना मेरे प्रभु। घर से नेगेटिविटी को दूर करो मेरे प्रभु। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग को तैयार करने के लिए मतलब तैयारी रखती हूँ। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी साथ संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की श्री पावन चरण कमलों में विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से अर्पित करने जा रही हूँ। और आज का डेट है 17 नवंबर 2025 और टाइम हुआ है 5:45 45 मिनट्स। और आज हमारे महाशिव परम पिता परमेश्वर महाशिव का दिन है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने हमारी जो डैडी कहते हैं तेरी सेहत अब ठीक कर दी, शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरी सारी बीमारियां खींच ली हैं। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। सिर्फ मुसीबत में ही नहीं गुरुजी तो हर वक्त हमारे साथ हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें महसूस करने की। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पर, हर पल, हर दिन, हर समय, हर वक्त डैडी आप हमारे साथ रहते हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। मत सोच ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारे फ्यूचर और हमारे प्रेजेंट के बारे में बहुत बहुत शुक्राना पापा। हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। आँखों की ब्लेसिंग्स गुरुजी की नज़र पड़ गई, अब दुख तेरी हर परेशानी पिघल जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, आँखों को ब्लेस करने के लिए पापा। अपनी दिव्य दृष्टि हमारी आइज़ पर, हमारे परिवार पर डालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और परेशानी पिघलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। तेरी बंद किस्मत की चाबी आज गुरुजी के हाथ में है, दरवाजे खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना पापा। बंद किस्मत की चाबी के दरवाजे खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। रुकावट आज ही हटेगी, बस ये सत्संग सुन ले। तेरे परिवार पर आई बड़ी मुसीबत मैंने रोक दी है, अभी सुन ले सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना। तेरे बच्चों पर आई बड़ी मुसीबत को टाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना पापा। हम नहीं जानते कौन सी मुसीबत आने वाली थी, आपने उसे टाल दिया है पापा। जो बच्चे के ऊपर और परिवार के ऊपर कोई भी मुसीबत आने वाली थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना। मैं तेरी ज़िंदगी से उन लोगों को दूर कर रहा हूँ जो तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने वो सुना है जो तू सुन नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। हमें पॉजिटिव बनाने के लिए, हमारे इर्द गिर्द ऑरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डैडी, नेगेटिव ऑरे को ख़त्म करने के लिए और पॉजिटिव का संचार करने के लिए पापा। घर में भी सकारात्मकता रहे पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। नेगेटिव शब्द को डैडी हमसे दूर करो पापा। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव व्यवहार, नेगेटिव सोच सबको दूर करो पापा। बहुत बहुत शुक्राना। मैं हमेशा तेरा ध्यान रखता हूँ, क्यों डरती है। आज मैं स्वयं आ रहा हूँ तेरे पास तेरा साथ देने। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आपके होते हुए आपकी बेटी नहीं डरती पापा। बहुत बहुत शुक्राना। मैं तुझे इतना ऊंचा उठा दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना पापा, इतने बड़े सफलता दिलाने के लिए डैडी, तरक्की कराने के लिए, आसमान को छुआने के लिए पापा, और समाज में, परिवार में, हर जगह डैडी आप कहते हैं यश दिलाऊंगा, कीर्ति सूरज की तरह चमकोगे। बहुत बहुत शुक्राना पापा, इतना अच्छा भविष्य लिखने के लिए पापा, इतना अच्छा प्रेजेंट लिखने के लिए पापा। बहुत बहुत शुक्राना। तेरे नाम की लकीरें बदल रही हैं बेटा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना। आप बेहतर से बेहतरीन देंगे पापा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है पापा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। तेरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना।
बहुत बहुत शुक्राना, तेरी मनोकामना पूर्ण करन दा समय आ गया, शुक्राना करना ना भूली। बहुत बहुत शुक्राना पापा। मनोकामना पूरी करने के लिए डैडी कहते हैं अपनी दवाइयां नू जल प्रसाद नाल खाया कर, नाल मंत्र जाप किया कर। थोड़े समय विच अपने आप तेरी दवाइयां परमानेंटली बंद हो जाननी है, तैनू पता भी नहीं लगेगा कि कब दवाइयां बंद हो गई। इतनी चिंता ना करें, कर सब ठीक कर देना है, बस शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आप मेरी दवाइयाँ परमानेंटली बंद कर देंगे पापा, और सब ठीक करते जा रहे हैं पापा। सारी बीमारियां जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कुछ तो बेहतर लिखा होगा मेरे रब ने, जो हर बार दिल सबर करने पर राजी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना पापा बेहतरीन रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। जो भी हो रहा है उस उनके पीछे भी कोई राज है, इसलिए घबराना करम बधिया कर बस। बहुत बहुत शुक्राना पापा। हम तो आपकी रजा में राजी हैं डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पुत्र। अमृत वेला अरदास में तो सिर्फ अपने परिवार के लिए सुख की कामना करती है, तो आज मैंने तेरी अरदास कबूल कर ली। आने वाले नए महीने के साथ ही तेरे परिवार में सिर्फ सुख और शांति होगी, पैसे की तंगी भी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना अरदास कबूल करने के लिए डैडी, और फ्यूचर में सुख और शांति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी फाइनेंशियली आपने मुझे पैरों पे स्टैंड किया हुआ है पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना डैडी। पुत्र जा तेरी सारी गलतियां माफ़ कीतियां, बहुत बहुत शुक्राना पापा गलतियां माफ़ करने के लिए। और जा तेरी आगे तेरा गुरु ਨੂੰ सौंप ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ नेक कमाइयां कर। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आगे की जो राह है आप देखेंगे डैडी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए कि हूँ नेक कमाइयां कर। बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना। इन फूलों की तरह महकने के लिए तैयार हो जा, तेरा समय बदलने वाला है। शुक्र ना भूली पुत्र, शुक्राना करना ना भूली पुत्र। बहुत बहुत शुक्राना पापा। एक पॉजिटिव टाइम का टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है पापा। बहुत बहुत शुक्राना। फूलों की तरह चमकाने महकाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पुत्र। तेरे चेहरे की चमक लौट आएगी सत्संग सुन। तू बहुत परेशान थी अपने दाग धब्बों से, तेरे लिए ही कराया सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना पापा। फीस पे चमक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पुत्र। कोशिश करते करते थक गया है, बस एक बार शुक्राना कर, तेरी हर कोशिश कामयाब होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए पापा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कामयाबी दिलाने के लिए, सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने के लिए, तरक्की दिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना फ्यूचर बेहतरीन लिखने के लिए, सूरज जैसे चमकने की ब्लेसिंग्स के लिए पापा। कि हमारी जो किरणें हैं हर तरफ हमारा नाम गूंजेगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आप यश कीर्ति सम्मान मान सम्मान दिलाएंगे पापा। और डैडी आपने ये भी कहा था कि मैं पुत्र तुझे राज सिंहासन दिलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा, अब तेरा तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, और अब तेरा तेरा हर काम बनने की जिम्मेदारी मेरी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम। गुरुपा कहते तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा, अब तेरा हर काम बनने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तू भरोसा रख और शुक्राना किया कर। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना पापा। हमारे सिर पर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना पापा। मेरे परिवार और सभी संगत परिवार को सुरक्षा घेरे में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।
और हर पल साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। नया सवेरा दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। हर सांस के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। हमारे साथ आने वाली विपत्तियों को पहले ही रास्ते से ही मोड़ देने के लिए शुक्राना। कोई भी संकट यदि आप आने नहीं देखते उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को आपने पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है। बच्चे के ऊपर आप कोई भी विपदा नहीं आने दे रहे पापा। और मेरे परिवार को किसी भी संकट, हादसे और दुर्घटना, अनहोनी, आने वाली अनहोनी से आपने पूरी तरह से सुरक्षित रखा है पापा। तो आप कहते हैं डैडी अब तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कवच देने के लिए बहुत शुक्राना पापा। घर को सुरक्षा घेरे में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे चारों तरफ डैडी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑरा डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। और आपके सत्संग सुनने से हमारे चारों तरफ का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है पापा। मंत्र जाप सुनने से, सिमरन करने से, जाप करने से और सत्संग सुनने से, इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने से हमारा ऑरा और हमारे घर का ऑरा गुरुवाणी, शिव पुराण और भजन कीर्तन चलाने से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है पापा। बहुत बहुत शुक्राना। और चालीसा भी चलाते हैं पापा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। तो डैडी इन पाठ से, चालीसा से, आरतियों से और इनसे और भी घर का स्ट्रॉन्ग और होता जा रहा है पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। और हम भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं पापा, मेंटली स्ट्रॉन्गली सब हर तरह से आप हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। और डैडी हमारा फ्यूचर आपने बिल्कुल, और जितने भी रास्ते में रुकावट आ रही थी उसको आपने हटा दिया पापा। बहुत बहुत शुक्राना। और धीरे धीरे हमारे सारे काम और भी अच्छे से बनते जा रहे हैं पापा। पहले से ही आपने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया पापा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फाइनेंशियली भी आपने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने पैरों पर स्टैंड किया हुआ, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों का भी भविष्य आपने बहुत अच्छा लिख दिया है। बच्चों की जो रुकावटें आ रही थी वो भी आपने क्लियर कर दी हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी आपने कल थोड़ी घर की सफाई भी कराई है पापा, और मैसेज भी आया था पुत्र अपनी घर की सफाइयाँ ठीक से किया कर डैडी। बहुत अच्छे से सफाई आपने कराई है। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना और डैडी विराम लगाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि डैडी सभी साथ इतनी प्यारी, इतना परिवार हमें दिया है, और सबको प्रोटेक्शन शील्ड में रखिए पापा। सबको, किसी के सामने हम सब किसी के सामने कोई दुख ना आए पापा, संकट ना आए पापा, और कोई परेशानी ना आए, कोई समस्या ना आए। सबका परिवार खुशियों से भरा रहे पापा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी बहुत अच्छे से ब्लेस कीजिएगा, और उनकी चैनल को आगे तक ले जाइए डैडी। और हर पल हमारे साथ रहेगा पापा। और डैडी हर पल आप अपने साथ, हमारे साथ होने का एहसास कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। हर पल साथ रहते हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। एक पल भी हमसे दूर नहीं जाते पापा। बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को इसी दिव्य महामंत्र की जाप के साथ अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप के साथ विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरी भाड़े सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बाड़े सर्वत्ता भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं
बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी टाइमिंग 11:25 हो रहा है और आज दिन रविवार है और तारीख आज 16/11/2025 16 नवंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी निशा गोरखपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिन से गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या है, गुरु जी ही जाने। आज मेरा मन बहुत ही दुखी है गुरुपा, मन बहुत ही अंदर से बहुत रोना आ रहा है गुरुपा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना है मेरे गुरुपा। तेरा अच्छा समय आ गया है, तू हमेशा खुश रहा कर गुरुपा। लेकिन मन बहुत कभी कभी बहुत ही घबराने लगता है गुरुपा। आपके सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे कोई भी प्यार नहीं मिलता है, चाहे तो अपने परिवार में हुआ चाहे तो कहीं भी गुरुपा। मैं हमेशा अपने आप को बहुत अकेला करती हूँ गुरुपा। बस आप ही हो मेरे साथ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है गुरुपा। गुरुपा मैं तो अब जैसे लगता है फिर से कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ गुरुपा, मुझे बचा लीजिए। मैं आगे कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, मेरा मन बहुत ही खट्टा हो रहा है। सॉरी गुरुपा। आज मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। मैं किससे बोलूँ आप ही बताइए। मुझसे कोई भी बात नहीं करता है, सब मुझे इग्नोर करते हैं गुरुपा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ गुरुपा, सिर्फ आपके सहारे हूँ गुरुपा। आप ही एक सहारा है मेरे गुरुपा, आप कभी हाथ मत छोड़िएगा मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप हमेशा अच्छा मैसेज देते रहते हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि अब तेरा अच्छा टाइम आ गया है, तेरा कल से अच्छा टाइम आ रहा है। लेकिन गुरुपा मेरा मन क्यों ऐसा हो रहा है, मैं अपने आप को क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। मुझसे कोई नहीं बोलता, कोई बात नहीं गुरुपा, आप तो हैं ना मेरे साथ। आपके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए गुरुपा, कोई भी नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ कर दीजिए मुझे गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं आज बहुत अपने आप को अकेला फील कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, सारे संगत जी को मेरा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को आप ब्लेस करना गुरुपा, हमेशा ब्लेस करना। जिस तरह से हमेशा हमेशा ब्लेस करते हो, हमेशा हमें मेरे बिपिन अंकल और उनकी फैमिली को सॉरी संगत जी, संगत परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। और मुझसे जो भी जुड़े उनको सारे लोगों को ब्लेस करना, जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि देना गुरुपा। सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना, मेरे मम्मी पापा को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना, मेरे सारे पूर्वजों को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना। सदैव अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, मेरे मम्मी पापा को, मेरे पूर्वजों को, और सदैव उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे गुरुपा। ये मुझ पर कृपा बनाए रखना गुरुपा।
कभी मेरी वजह से उन लोगों को कोई दुख ना पहुँचे। हे गुरुपा आपने हमेशा सदैव अपने चरणों में रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना है गुरु जी। जय अनंतम गुरु जी, अनंत शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कल भी मेरे घर में, अब पहले 3 बटरफ्लाई थी लेकिन अभी 1 रह गई हैं। 1 मुझे 2 और नज़र नहीं आ रही हैं और मुझे नहीं पता अभी तक वो कहाँ हैं क्या हैं। लेकिन 1 बटरफ्लाई रात में भी मेरे कमरे में इधर उधर घूम रही हैं, कभी टीवी की तरफ, कभी मंदिर में, कभी मेरे कमरे में। अब रात भर मेरे कमरे में रही, अभी सुबह मुझे नहीं मिली हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। कोई बहुत बड़ा कष्ट आया, आप बोल रहे हैं बहुत बड़ी बला थी जो टाल दी, तो शुक्राना 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 गुरु जी। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते, बहुत पापी अज्ञानी है। आपकी शरण में आए, आप अपनी शरण में रखना गुरु जी, नेक को सही राह पे चलाना। हर पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी गुरु जी दे रहे हैं कि तेरे भाग्य की चाबी, किस्मत का ताला खुल गया है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तेरे बच्चों की किस्मत खुल गई है, अब उनके भाग्य को, अब वो इतना, तेरा बेटा इतना तरक्की करेगा, दुनिया देखेगी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे यात्रा के दौरान बहुत कुछ ऐसा कुछ दिखाया है गुरु जी, मुझे पता है उसका भाग्य खुल चुका है। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इस घर में हमेशा सुख शांति रहे। मेरी बहू बेटी जो आई है वो हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में रहे। आपने ही उसे दिया है, आप भी संभाल के रखना गुरु जी। और हमेशा नेक और सही राह पे चला। इस घर का जो नियम है, हमेशा दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों के लिए काम करना, ये उसके में भी आए। उसके मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं संगत जी, बहुत अच्छे लोग हैं। हम चाहते हैं गुरु जी से अरदास करते, गुरु जी अब वो यहाँ आ रहे हैं हमेशा के लिए। हमारे जो बेटा अंकल हैं संगत जी, वो बाहर रहते थे, अब वो यहीं हमारे पास आ रहे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहीं अपना काम संभालेंगे। तो गुरु जी आपसे अरदास है वो भी, मेरी बहू बेटी बहुत अच्छे ढंग से रहे और हमेशा जैसा इस घर का नियम है उस चीज़ को हमेशा फॉलो करे। ये आप ही करवा सकते गुरु जी। बस अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे कोई गलती ना हो जाए, गलती हो तो मैं तुरंत माफ़ी मांग लूँ गुरु जी, ऐसी दात बख्शना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गंगा जी कल भी गुरु जी मुझे एक सत्संग में भेजे थे, तो गुरु जी लेके गए थे, गुरु जी ले करके भी आए थे। सारे रास्ते बटरफ्लाई, कार के आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे बटरफ्लाई चल रही थी। 6 बजे के बाद का, 6 बजे से सत्संग शुरू था, तो 6 बजे तो आजकल अंधेरा हो जाता है संगत जी, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया है। तो लेकिन बटरफ्लाई हमेशा, जब तक वहाँ नहीं पहुँचे तब तक बटरफ्लाई थी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी साथ लेके जाते हैं, साथ लेकर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग। इतना सुंदर रानी कलर का चोला पहना हुआ था गुरु जी ने। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आंखें हट नहीं रही थी, इतना सुंदर सुंदर चोला। और संगत जी मुझे जो गुरबानी बहुत पसंद है, वो एक गुरबानी तो 2 बार बजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं रूहानी रहमत आंटी का भी सत्संग सुनती हूँ, उनके चैनल का भी सत्संग सुनती हूँ, विपिन भैया के साथ साथ उनका सुनती हूँ।
उसमें एक मोनिका आंटी है, उनको वो गुरबानी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि ए जन्म में छिड़े थे माधो, अब अब ये जन्म आपके लिए है। इस तरह करके गुरबानी है संगत जी, बहुत ही डिवाइन गुरबानी है। इतना मुझे अच्छा लगता है। वो कल 2 बार बजी और आज भी मैं जो सुबह अभी सुन रही थी तो उसमें भी यही गुरबानी बज रही थी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मोनिका आंटी का सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह शिखा आंटी का सत्संग बहुत प्यारा होता है, बहुत ऐसा लगता है जैसे दिल से कोई बात कर रहा हो। सभी संगत बहनों का सत्संग तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी हर किसी को अपने अलग अलग तरीके से अपना स्वरूप के दर्शन कराते हैं। तो अनंतम अनंतम मार शुक्राना। दिल की हर बात को सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सत्संग में भेजने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लगातार 2 दिन सत्संग रहा। मैं सोच रही थी जब मैं घूमने गई थी तो मैं तो वहाँ से अपनी बेटी आंटी के पास जा रही थी, लेकिन मेरा वीज़ा कैंसिल होने के बाद मुझे जैसे ही गुरुजी बुलाए तो मुझे इतना डिवाइन सत्संग सुनाया कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। मैंने उसके बारे में आपको बताया है। पुरानी संगत से हमारा मिलना हो जो मैं बहुत चाहती थी। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर उसके सैटरडे भी सत्संग था, फिर संडे भी सत्संग था। तो इस तरह से गुरुजी ने 2 दिन लगातार सत्संग भेजा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कल संगत जी 3 बटरफ्लाई वहाँ पे आर्टिफिशियल लगी हुई थी उनके सत्संग। पूरा दरबार उन्होंने आंटी ने बनवाया हुआ है। अपने कमरे का एक रूम पूरा गुरुजी का दरबार बना हुआ है। उसमें 3 बटरफ्लाई कल लगी हुई थी। ग्रीन कलर की 2 थी, एक पर्पल कलर की थी। तो गुरुजी ने हरियाली का भी संकेत दिया और ड्रम्स की आवाज़ आ रही थी संगत जी। आजकल बहुत ज़्यादा ड्रम्स की आवाज़ आती है। तो गुरुजी दिखा रहे कि चमत्कार होने वाला है और सब संगत बहनों की ज़िंदगी में चमत्कार होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। गुरुजी हर के काम संभालेंगे। जो बहुत परेशान हैं, जिनको बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनका पहले काम संभलेगा, ज़रूर संभालेंगे गुरुजी। कई बार सत्संग सुनती हूँ, बहुत बहुत दिल दुखता है। लगता है मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है उन आंटी के आगे। तो यही अरदास है गुरुजी, पहले उनकी उनकी चीज़ें पूरी करना जो बहुत परेशान है गुरुजी। हमारा नंबर तो बाद में भी आए तो भी चलेगा गुरुजी, बस आप साथ रहना, सबके साथ रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर किसी के साथ अपना अपना हाथ सिर पर सबके रखना गुरुजी। सबके बच्चे बहुत आगे अच्छे निकले, सब अपने माँ बाप का ध्यान रखें। बस गुरुजी ऐसी ही आशंका है, ऐसी ही आकांक्षा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने हाथ पकड़ा है, कभी मत छोड़ना गुरुजी। बस ये ज़िंदगी से जब जाऊँ तो हर बार आपसे यही अरदास है, बस गुरुजी किसी के लिए कुछ करके जाओ। आंखों में आपकी मूरत है गुरुजी, ये कान सुने तो सिर्फ आपकी वाणी सुने और मुँह जब भी खुले तो बस आपकी बढ़ियाई हो। अनंत अनंत बार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ये ज़िंदगी को चेंज करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब कहीं जाने का दिल नहीं करता है गुरुजी, आपको छोड़ के, आपके सत्संग को सुन के बस मन करता है सत्संग सुनती रहूं, दिन भर चलता रहे सत्संग। कल एक जगह मुझे जाना था संगत जी, हसबैंड अंकल के साथ, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैं गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी आप प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो ना, मुझे ना जाना पड़े, क्योंकि 2-2.5 घंटा मैं वहाँ जाऊँगी, मेरा सत्संग रह जाएगा। तो लेकिन गुरुजी को था कि नहीं, वो भी ज़रूरी है, उसके साथ जाना भी ज़रूरी है तेरा। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे भेजा। हालांकि मैं गुरुजी से बोली, 2-3 बार बोली, गुरुजी प्लीज़ मत भेजो ना, मुझे अब मन नहीं करता कहीं जाने का। सब हमारी फ्रेंड्स वगैरह बोलती हैं क्या हो गया है, तो लोगों को क्या पता कि क्या हो गया है, गुरुजी ने क्या कर दिया मैं नहीं जानती। शायद जितनी गुरुजी की संगत है सब ये बात कहती हैं संगत जी कि अब जाने का कहीं मन नहीं करता है, बस मन करता है गुरुजी से मीठी मीठी बातें करते रहें, गुरुजी के सत्संग को सुने, गुरुजी की गुरबानी जो बोली हुई है वो सुने। अनंत लाइफ चेंज हो गई है। अब बहुत बड़ा दुख भी आता है तो घबराहट नहीं होती है। मुझे पता है मेरा गुरु बैठा है सिर पर। अनंत अनंत शुक्र, आपने सब कुछ दिखा दिए गुरुजी।
जो मेरे बेटे अंकल के बारे में इस कई साल का सपना दिखा दिए कि अब जल्द पूरा होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी, जरूर वो पूरा होगा। अनंत अनंत बार शुक्राना 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 गुरु जी, इतना अच्छा सत्संग में भेजने के लिए भी शुक्राना। जो सेवा दी गई थी संगत जी, कल मेरी पूड़ी बनाने की सेवा थी, गुरु जी ने ही बनवाया मुझसे, और हमारी अनंत की हाउस हेल्पर भी साथ में लगी थी, तो गुरु जी ने उनका भी हाथ लगाया। तो अनंत वो लोग को भी बहुत लगता है, वो लोग भी गुरु संगत की हो चुकी हैं, गुरु जी का ब्रेसलेट पहनती हैं, तो वो भी अपना हाथ करती हैं, मेरा पूरे साथ देती हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। विश्व में सुख शांति रहे, राम राज जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर आऊँगी। मुझसे कोई भी गलती हो गई होगी सत्संग करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब अपनी वाणी को ये विश्राम देते हुए मैं कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन भैया और सोमा भाभी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी आपका हमेशा सिर पर हाथ, आपके सिर पे हाथ रखे रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना।